यह कहानी है दिल्ली में रहने वाली काव्या की। काव्या दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहती थी। काव्या बहुत ही फूडी किस्म की लड़की थी, जिसको फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था। वह अलग अलग जगह पर जाती और वहां की डिफरेंट फास्ट फूड ट्राई करती। काव्या के फास्ट फूड खाने की आदत से उसकी मां सालनी बहुत परेशान रहा करती। अरे बस कर जा, अब कितना खाएगी? सुबह से 2 बार ये जंक फूड खा चुकी है। अरे कभी तो घर की दाल रोटी खा लिया कर। माँ, क्या हुआ आपको? सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? मैंने बस सुबह से एक पिज्जा, 2 बर्गर और एक सैंडविच ही तो खाए हैं। मैं तो कहती हूँ, आप भी मुझे आकर ज्वाइन क्यों नहीं करती? देखो ना, ये कितने टेस्टी है। ना बहना, तू ही खाइए। मुझे तो घर की बनी दाल रोटी ही खानी है। और तू मेरी बात मान, ये सब खाना छोड़ दे, वरना बाद में बहुत पछताएगी। माँ की बातों का तो मानो जैसे काव्या पर कोई असर ही नहीं पड़ता। काव्या को तो बस हमेशा ही जंक फूड खाने की सुझी रहती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर काव्या थी जो दिन भर जंक फूड खाती रहती। ऐसे ही थोड़े दिनों में काव्या की शादी सूरज से हो जाती है और काव्या अपने ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है, पर काव्या के जंक फूड खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वह कभी सूरज के साथ बाहर जाकर जंक फूड खाती तो कभी घर पर फोन से ऑर्डर करके मंगाती थी। काव्या के इस जंक फूड खाने की आदत से अब तो काव्या की सास भी परेशान हो चुकी थी। वह अक्सर काव्या को जंक फूड कम खाने को कहा करती, मगर काव्या थी कि किसी की एक नहीं सुनती थी। बहू, तेरा खाना कहाँ है? तूने सबकी प्लेट तो लगा दी, अपनी नहीं लगाई। आज कोई उपवास रखा है क्या? नहीं माँ जी, आप खाइए। ये खाना मैंने तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। मैं तो आज वही खाने वाली हूँ। अरे बहू, तूने कल रात में ही तो पिज्जा खाया था, अभी तो रोटी खा ले। नहीं माँ जी, मुझे तो बस पिज्जा ही खाना है। इतने देर में काव्या का पिज्जा भी आ जाता है। माँ जी, आप भी लीजिए ना, बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा है। नहीं बहू, तू ही खा, मुझे नहीं खाना। और देख बहू, ये रोज रोज पिज्जा खाना छोड़ दे, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगी। आफो माँ जी, अब आप फिर से शुरू मत हो जाना। आपको नहीं खाना तो कोई बात नहीं, ये स्वादिष्ट पिज्जा मैं अकेले ही खा जाऊंगी। ऐसे शादी के बाद भी काव्या में कोई सुधार नहीं आता और वह हमेशा ही जंक फूड खाती रहती। ऐसे ही एक रात काव्या के पेट में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि काव्या को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। काव्या के ज्यादा जंक फूड खाने से उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, जिससे काव्या का पेट खाने को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। मैंने जो दवाइयां दी है उसे टाइम से काव्या को खिलाते रहना। और हाँ, आज से काव्या का जंक फूड खाना बिल्कुल बंद। थोड़े दिनों में काव्या घर आ जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा ही जंक फूड खाती रहती थी। काश मैंने आपकी बात मान ली होती, तो आज मेरा जंक फूड खाना हमेशा के लिए बंद ना होता। अच्छा बहू, जा तू आराम कर, आज का खाना मैं बना दूंगी। काव्या इस बात से बहुत उदास थी कि उसकी गलती की वजह से उसका जंक फूड खाना हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि अधिक जंक फूड खाने की वजह से उसका स्टमक कमजोर हो गया है और अब वह इतना हेवी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। डॉक्टर ने काव्या को केवल घर का खाना खाने ही सलाह दी थी। काव्या का उदास मन उसकी सांस पढ़ लेती है, पर वह भी अब क्या करती। ऐसे थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। काव्या भी चुपचाप खाने की टेबल पर उदास बैठी थी। तभी काव्या की सास सबके लिए खाना लगाती है। माँ जी, ये क्या है? माँ जी, ये दिखने में तो बिल्कुल पिज्जा जैसा है। अरे बहू, एक बार खा कर तो देख, खाने में भी ये पिज्जा से कम टेस्टी नहीं होगा। काव्या एक टुकड़ा उठाती है और खाती है। माँ जी, ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ बहू, टेस्टी भी और हेल्दी भी। ये आटा पिज्जा है जो कि केवल हरी सब्जियों और पनीर से बना है। इस तू कितना भी खा, ये कभी नुकसान नहीं करेगा और हेल्दी का हेल्दी। हाँ माँ जी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है।
माँ जी, क्या आप मुझे सिखाओगी इसे बनाना? हाँ बहू, क्यों नहीं। मैंने भी ये इंटरनेट पर देखकर आज ही सीखा है। इस तरह काव्या अब जंक फूड खाना छोड़ घर का हेल्दी खाना खाती और हाँ, कभी-कभी रोटी पिज्जा भी बनाती।